बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप जो है सब खैरियत से होंगे। हमने पिछले लेक्चर में फ़ज़ाइल कुरान के बारे में पढ़ा था। हमारा जो पहला टॉपिक है मौज़ूआत मुतल्लिक़ वो ख़त्म हो गया था, हिफ़ाज़त और फ़ज़ाइल। उसके बाद जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारा आखिरी टॉपिक है अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत। आज जो है हम उसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत, इंसान को पैदा करने वाला जो है वो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, उसको वजूद दिया, उसको अक्ल दी कि आप इस अक्ल को इस्तेमाल करें कि आपको पैदा करने वाला कौन है, आपका राज़िक़ कौन है, आपका मालिक कौन है। जो किसी का राज़िक़ और मालिक होता है उससे मोहब्बत का हक बनता है। जो हमें रिज़्क़ दे रहा है, जो हमारा राज़िक़ है, जो हमारा मालिक है, हम उससे मोहब्बत करें। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जो है इंसान को अक्ल दी और इस चीज़ में सोचने में कोई भी दुश्वारी नहीं दी कि उसको कुदरत रखने वाला और इस तरह परवरिश करने वाला जो है वो कोई ना कोई ज़ात मौजूद है। क्योंकि इंसान जब ये देखता है कि अब ये बोर्ड है, अब इसको बनाने वाला कोई ना कोई तो है, ऐसा तो नहीं होगा कि दरख्त खुद कटा, वो खुद पैदा हुआ, उसके बाद उसकी जो टुकड़े हुए वो खुद जो है ऐसे ये वाइट बोर्ड बन गया और उसके बाद यहाँ तो खुद को खुद ला दिया और हमने जो है इसको लिखना शुरू कर दिया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बल्कि इंसान जिस चीज़ को भी देखता है तो उसके अंदर इंसान को जो है अल्लाह ताला की जो रहमत है वो नज़र आती है, अल्लाह ताला की जो कुदरत है वो नज़र आती है। जो कोई भी चीज़ देख ले, अगर इस पिंसर को देखे तो इसके भी अक्ल इस चीज़ को तस्लीम करती है कि इसको बनाने वाला कोई ना कोई मौजूद है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये पिंसर खुद ब खुद बन गई हो। ठीक है। तो यही है कि अल्लाह ताला जब इसके नाम को बना रहा था उसके बाद जो है इंसान ने अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी कि इस चीज़ के बारे में सोचे कि इसको बना इसके नाम को बनाने वाला कौन है, इसको संभालने वाला कौन है, इस कायनात को चलाने वाला कौन है, इसका निज़ाम किसके पास है। तो ये इंसान खुद ब खुद इस चीज़ को समझ जाता है अगर वो थोड़ा बहुत जो है अक्ल रखता हो। जब एक छोटी सी छोटी चीज़, एक पेंसिल, वो भी एक पेन, वो भी जो है किसी इंसान के बनाए बगैर नहीं बन सकते। तो जो इतनी बड़ी कायनात है जिसका निज़ाम इस तरीके से चल रहा है कि उसमें किसी किस्म की कोई खराबी पैदा नहीं हुई, जो करोड़ों साल पहले से चल रहा है निज़ाम वही आज तक चला आ रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूरज जो है वो मशरिक की बजाय मगरिब से उभरा है या चांद जो है वो मगरिब की बजाय मशरिक से निकला है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कायनात का जो निज़ाम चल रहा है अल्लाह ताला ने उसको एक तरीके से चलाया है, तो उसको चलाने वाला कोई ना कोई मौजूद है। तो जब कोई हमारे ज़हन में नहीं आता कि इसको चलाने वाला कौन हो सकता है, तो वो कौन होता है? अल्लाह ताला होते हैं। तो अल्लाह ताला से मोहब्बत का हक बनता है कि उससे मोहब्बत की जाए जिसने हमें पैदा किया, हमें अक्ल व शऊर दिया, हमें हमारे खाने के लिए, हमारी जो ज़रूरियात है उसको पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात बनाई है जो इंसान की ज़रूरियात को पूरा कर रही है, इंसान को जो है खिलाफ ला रही है। तो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम दिया उसको। तो जब मालिक है वो राज़िक है, तो उसके जो है उससे मोहब्बत का हक बनता है कि हम जो है उससे मोहब्बत करें। ठीक है। इंसान सोचता है कि एक कुर्सी, एक मेज़, एक मिट्टी का प्याला वो किसी बनाने वाले के बगैर तैयार नहीं होता। जो ये चाँद, सूरज, आसमान, ज़मीन, पहाड़, दरख्त, ये जितनी भी चीज़ें हो गई, ये कौन पैदा करने वाला है? अल्लाह ताला पैदा करने वाला है। तो जिसकी तकलीफ के जलवे हर जगह नुमाया है उससे मोहब्बत का हक भी बनता है। इंसान की असमत इसी में है कि वो अपने खालिक को तस्लीम कर ले। जब कोई किसी का गुलाम होता है, अगर मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है किसी का गुलाम है, उसका कहा नहीं मानेगा, उसकी बातों को तस्लीम नहीं करेगा, तो मालिक जो है उसको मारेगा, उसको धुतकारेगा, उसको सजा देगा। तो हमारा खालिक और मालिक अल्लाह ताला है, हम अल्लाह ताला के गुलाम हैं। अपना जो है सर वो अल्लाह ताला के सज्जे में गिरा दे, अल्लाह ताला के सामने
सामने जो है अपनी पेशानी को पेश कर दें कि आप ही हमारे मालिक हैं, आप ही हमारे राज़िक हैं, हम आपसे मोहब्बत का इजहार करते हैं और हम आपसे जो है मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। ठीक है, क्योंकि मालिक तो वही है, हमें उसके सामने सर झुकाना है, चाहे आप सर झुकाएं या ना झुकाएं, उससे उसकी शान में जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया जहान के जितने भी इंसान हैं वो सारे के सारे अल्लाह ताला के फर्मा बरदार बन जाए, अल्लाह ताला की शान में जो है जरा भी इजाफा नहीं होगा। इसी तरह अगर दुनिया जहान के जितने भी इंसान हैं सारे के सारे काफिर हो जाए, फिर भी अल्लाह ताला की शान में जो है इजाफा या कमी नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह ताला के मोहताज हैं। ठीक है, हमारी इबादत से अल्लाह ताला की शान नहीं बढ़ जानी कि हम जो है इबादत करेंगे तो अल्लाह ताला की शान बढ़ जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला की शान तो लामहदूद है, उसकी तो कोई इंतहा ही नहीं है। हम इबादत करें या ना करें, अल्लाह ताला की जो शान है वो वैसी की वैसी रहनी ही है जिस तरह उसकी शान है। अगर हम इबादत करेंगे तो ये हमारे लिए बेहतर होगा, हम जो है उसकी इबादत करें, अपनी बख्शिश के लिए इबादत करें, अपनी जो है मफरत के लिए इबादत करें। ठीक है, तो जो शख्स अल्लाह ताला जिसने पैदा किया उसकी मोहब्बत में भी सरशार रहे और इसी तरह उसके अहकाम पर जो है अमल पैरा रहे। तो कुरान मजीद ने इसी तरह इशारा फरमाया है कि या अय्युहन्नास उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, या अय्युहन्नास उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। ठीक है, आए लोगों अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया। ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है तो हमें जो है चाहिए कि हम भी अल्लाह ताला की जो है इबादत करें, क्योंकि इबादत और बंदगी का तकाजा ये है कि पैदा भी उसी ने किया तो हुक्म भी उसी का माने, आँख उसने दिया तो उसकी आँख जो उसने आँख दी है उसकी रजा के मुताबिक देखें। अल्लाह करीम जिस चीज़ का हुक्म देते हैं कि आपने इस चीज़ को देखना है तो हम भी आँख का इस्तेमाल उसी चीज़ की तरफ करें जिसका अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने कान दिए हैं सुनने के लिए और उसकी हाथ भी चला दिया कि आपने क्या चीज़ें सुननी है। ठीक है, तो हम जो है कानों का इस्तेमाल भी अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक करें कि जिस चीज़ से अल्लाह ताला ने हमें रोका है, जिस चीज़ से सुनने के रोका है उसको हम सुनने से रुक जाएं, जिस चीज़ से देखने के अल्लाह ताला ने हमें रोका है हम उस चीज़ को देखने से रुक जाएं। जिस चीज़ से अल्लाह ताला ने लाभ दिया है तो अल्लाह ताला ने इसकी हक दिला दिया कि आपने जो इसका किस चीज़ को सुनना है, तो जिस चीज़ से अल्लाह ताला ने सुनने से मना कर दिया है आप उससे सुनने से रुक जाएं। अल्लाह ताला ने जुबान दी है, अल्लाह ताला ने उसकी हद बतला दिया कि आपने क्या बोलना है, आपको बोलने की हद क्या है वो अल्लाह ताला ने बतला दिए हैं। अल्लाह ताला ने उसके सारे में सारे अहकाम जो है बतला दिए हैं। तो अब हमारा फर्ज बनता है कि आँख, कान, नाक, जुबान, हाथ, पाँव, हमारा पूरा जिस्म जो है वो अल्लाह ताला के अहकाम के जो बतलाए हुए हैं, अल्लाह ताला जो अहकाम बतलाए हुए हैं उनके मुताबिक ही हम अपने पूरे के पूरे जिस्म को जो है ढाल दें। कान उसी को सुने जो अल्लाह ताला चाहता है, कान उसी से रुक जाए जो अल्लाह ताला नहीं चाहते, जुबान उसी को जो कहे जो अल्लाह ताला चाहता है, जुबान उससे रुक जाए जो अल्लाह ताला नहीं चाहते, आँख उसी चीज़ को देखे जो अल्लाह ताला चाहते हैं, आँख जो उस चीज़ से रुक जाए जिसको अल्लाह ताला नहीं चाहते। ठीक है, हमारा जो पाँव है उसी तरफ उसी रास्ते पर चले जिसको अल्लाह ताला चाहते हैं, जिस रास्ते पर अल्लाह ताला चाहते हैं कि इस रास्ते पर चले, हमारे पाँव को उसी रास्ते की तरफ मुड़ने चाहिए। और जिस चीज़ को अल्लाह ताला रोक रहे हैं कि आप इस रास्ते पर नहीं जाना, तो हमारे पाँव जो है उस रास्ते से हट जाए, उस रास्ते पर ना जाए। हाथ का इस्तेमाल भी हम वहाँ करें जहाँ पर अल्लाह ताला चाहते हैं, जहाँ पर अल्लाह ताला नहीं चाहते कि हाथ का इस्तेमाल करें तो हम जो है वहाँ से रुक जाएं। यही जो है बंदगी है और यही सब कुछ
अल्लाह ताला ने उसके बारे में क्या है कि अपने सुनने की आदत जो है वो भी उसके मुताबिक डालो, और उसके सोचने की ताकत जो अल्लाह ताला ने अता की है, सोचने की जो ताकत है वो भी अल्लाह ताला के हकाम के मुताबिक, और इसी तरह जो सुनने की आदत है वो भी अल्लाह ताला ने के हकाम के मुताबिक जो है हम गुजारे। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला उसके रसूल की मोहब्बत और इताअत है। उसके बाद जो है अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत, अल्लाह ताला के साथ जो है मोहब्बत का वो जाविया किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, सोच का जो जाविया है मोहब्बत इलाही का दावा देता है, किसी मामूली उसने सलूक जो है सारी उम्र का एहसान मंदी का बायस बनता है। ठीक है, यानी हमसे जो है कोई इंसान जो है एक दफा एहसान कर देता है हम पर, हम सारी जिंदगी उसके एहसान मंद रहते हैं कि इसने हमें फलान मौके पर जो है हमारा साथ दिया था, हमारे ऊपर एहसान किया था, हम उस शख्स के जो है सारी जिंदगी एहसान मंद रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने हम पर एहसानों की जो है बारिश कर दी है, तो हम अल्लाह ताला के एहसान मंद रहे, हर चीज में जो है अल्लाह ताला को सामने रखें, अल्लाह ताला के पहलू को जो है सामने रखें कि अल्लाह ताला ने हमें किस चीज का हुक्म दिया है, किस चीज से रोका है। ठीक है, और जिस चीज से अल्लाह ताला ने रोका है उस चीज से हम रुक जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो लोग ईमान लाए वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले हैं। ठीक है, क्या फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ठीक है, यानी वो लोग जो ईमान लाए वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले हैं, वो लोग जो ईमान लाए वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले हैं। ठीक है, तो जो शख्स ईमान ले आता है वो अल्लाह ताला से मोहब्बत भी करता है, क्योंकि मुसलमान जो है वो अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुसलमान जो अल्लाह ताला से मोहब्बत ना करे। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की मोहब्बत है। अल्लाह ताला ने जो है इंसान की रहनुमाई के लिए हर दौर में जो है अपने अम्बिया को भेजा, ताकि इंसान जो है वो गुमराह ना हो जाए, मेरे रास्ते पर जो आ जाए। अल्लाह ताला ने जो है जब आलम अरवाह में जो है उस वक्त अल्लाह ताला ने वादा लिया था, अल्लाह ताला उसी वादे को जो है दोबारा याद करवाते हैं अपने अम्बिया के जरिए। जिस चीज़ का आप वादा करके आए हो, जब आप अल्लाह ताला ने रूह को पैदा किया तो अल्लाह ताला ने जो है उनसे वादा लिया था कि आपका रब कौन है, तो उन्होंने क्या कहा, अल्लाह रब्बुना, ये हमारा रब आप हो। ठीक है, तो अल्लाह ताला उसी वादे को जो है उसी वादे को याद करवाते हैं, किसके जरिए, अंबिया किराम के जरिए उसी वादे को जो है याद करवाते रहते हैं कि इंसान गाफिल ना हो जाए, जो वादा करके आया है अब उसी के मुताबिक जो है जिंदगी गुजार। तो अल्लाह ताला ने उसके मुताबिक क्या किया, अंबिया को भेजा। अंबिया को भेजने के बाद अल्लाह ताला ने किताबों को उतारा कि आपने जो है किताबों को फॉलो करना है। तौरात, इंजील, ज़बूर वो पहली उम्मत पर नाज़िल हुई, उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को उतारा जो इस उम्मत के लिए है, और इस उम्मत के पहले फर्द से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए अब कुरान ही हिदायत का सरचश्मा है। जिसने भी कुरान मजीद को पकड़ा वही कामयाब होगा। तो अल्लाह ताला ने जो है इंसान की फलाह व बहबूद के लिए, दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए अंबिया को भेजा और किताबों को उतारा कि कोई इंसान जो है अपने वादे को ना भूले और अपने वादे के मुताबिक जो है वो जिंदगी गुजारे। तो ये अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत। इसको रीडिंग कर लेते हैं, इसमें जो कोई चीज़ छूट गई होगी वो पढ़ते हैं, उसके बाद अगर टाइम हुआ तो इंशाअल्लाह हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत वो भी पढ़ेंगे। तो देखें पेज नंबर 59, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत। इंसान जब अपने वजूद और कायनात के अनगिनत मज़ाहिर पर गौर करता है तो उसे ये दरियाफ्त करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती कि कोई कुदरत रखने वाला, कुदरत रखने, परवरिश करने और हिकमत और दनाई वाली ज़ात ज़रूर मौजूद है। ठीक है, यानी इंसान जब सोचने की थोड़ी दुरुस्ती
की कोशिश करता है, वो इस बात को समझ लेता है कि कोई ज़ात तो ऐसी है जो हर चीज़ पर कुदरत रखती है, कोई ज़ात तो ऐसी है जो हर चीज़ को पाल रही है, परवरिश कर रही है, और वो भी एक प्रॉपर निज़ाम के साथ जो है उसकी परवरिश कर रही है। कोई ना कोई ऐसी ज़ात मौजूद है, कोई कुदरत रखने, परवरिश करने और हिकमत उतनाई वाली ज़ात ज़रूर मौजूद है जो इन तमाम पर हुक्मरान है और इन्हें कुव्वत अता कर रही है और बढ़ने की सलाहियत बख्श रही है। और यह कि वो कदीर है, खालिक है, रब है, हकीम भी है कि इस कदर वसी कायनात को हिकमत से चला रहा है। इंसान सोचता है कि जब एक कुर्सी, एक मेज और एक मिट्टी का प्याला भी बगैर किसी बनाने वाले के तैयार नहीं होता, तो ये ज़मीन, ये आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये इंसान और इसके वजूद में ये बेशुमार कुव्वतें भी तो किसी खालिक की कुदरत, रहमत और हिकमत से पैदा हुई होंगी। ठीक है, यानी इंसान जब एक सोचता है, तो जब एक कुर्सी को बनाने वाला कोई मौजूद है, जब एक पेंसिल को, जब एक प्याले को भी बनाने वाला कोई मौजूद है, तो इतनी बड़ी कायनात को बनाने वाला भी कोई जरूर मौजूद है जो सारी कायनात के निज़ाम को चला भी रहा है। सूरज हो गए, चांद हो गए, जमीन, आसमान, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूरज जो है वो चांद की जगह से निकला हो या चांद सूरज की जगह से निकला हो, या कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि सूरज और चांद आपस में टकरा गए हों, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनकी मंजिलें जो है वो मुकर्रर कर दी हैं। ये आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये इंसान और उसके वजूद में ये बेशुमार कुव्वतें भी तो किसी खालिक की कुदरत, रहमत और हिकमत से पैदा हुई होंगी। ये कुदरत और हिकमत इसके वजूद के लिए दलील भी है और इसको तस्लीम करने से हयात इंसानी और वजूद कायनात का दुरुस्त इदराक भी हासिल होता है। यानी इस सब को अल्लाह ताला को हकीम भी माने और उसको कदीर भी माने कि इस पर कुदरत रखने वाला भी कोई है और उसको चलाने वाला और अक्लमंदी से चलाने वाला कोई भी है। इस सब का इदराक जो इंसान हासिल कर लेता है। यह अल्लाह ताला ही की ज़ात है जिसकी तख्लीक के जलवे हर जगह नुमाया है। इंसान की इज़्ज़त इसी में है कि वो अपने खालिक को तस्लीम करे, उसकी मोहब्बत में सरशार रहे और उसके अहकाम पर अमल करे। यानी इंसान की इज़्ज़त इस चीज़ में है कि वो अल्लाह ताला के अहकाम को माने, जिस तरह अल्लाह ताला कहते हैं उसी तरह वो चले। इस चीज़ में इंसान की इज़्ज़त नहीं है कि जिस चीज़ से अल्लाह पाक रोक रहे हैं हम जो उसको काम को करें, जिस चीज़ का अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं हम उसको ना करें। इंसान की अज़मत और शराफत इस चीज़ में नहीं है, बल्कि इस चीज़ में है कि वो अपने खालिक और मालिक के जो है अहकाम को मान कर चले। कुरान मजीद ने इसी जानिब इशारा करते हुए फरमाया, इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, तर्जुमा, ऐ लोगों अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया। अब इबादत और बंदगी का तकाजा है, पैदा उसने किया तो हुक्म भी उसी का मानो, आँख उसने दी तो उसी की रज़ा के मुताबिक देखो, कान उसने अता किए तो उसके फरमान के मुताबिक सुनने की आदत डालो, सोचने की कुव्वत इस परवरदिगार की ही अता करता है, तो हर लम्हा उसकी ज़ात, कुदरत और उसके अहकाम पर गौर करो। यानी इंसान को सोचने की कुव्वत दी है, तो बजाय किसी और चीज़ के सोचने के, बजाय गलत चीज़ों के सोचने के, इंसान इस चीज़ को सोचता रहे कि उसकी ज़ात, उसकी कुदरत और उसके जो अहकाम है उनमें गौर करता रहे कि इस चीज़ से हमें किस चीज़ का सबक दिया जा रहा है, इससे हमें क्या सबक मिलता है। अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत, सोच का यह दुरुस्त ज़ाविया मोहब्बत इलाही की दावत देता है कि किसी एक मामूली हुस्न सलूक सारी उम्र की एहसानमंदी का बायस बनता है, तो जो ज़िंदगी बख्शता है उसके लिए सारी उम्र मोहब्बत के जज्बे परवान क्यों न चढ़े। इसलिए फरमाया कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो लोग ईमान ले आए वो अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। ईमान की तकमील मोहब्बत के बगैर मुमकिन नहीं, क्योंकि जिस अमल में मोहब्बत की कार फरमाई ना हो वो खोखला और बेतौफीक होता है। कहा जाता है कि मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत करता है उसका फर्माबरदार होता है। ईमान का तकाजा है कि अल्लाह से मोहब्बत की जाए, अल्लाह ताला से मोहब्बत का तकाजा है कि उसके अहकाम को दिल से तस्लीम किया जाए और पूरी दिल जमी से उन पर अमल किया जाए। अल्लाह ताला की रहमत है कि उसने हर दौर में इंसान की रहनुमाई के लिए अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया और इन पाक लोगों को अपने अहकाम किताबों या सहीफों की शक्ल में अता फरमाया। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिला हिदायत के आखिरी पैगंबर हैं
और कुरान मजीद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया दायमी हयात हिदायत की किताब है और इंसान की फलाह के लिए आखिरी पैगाम अमल है, जिस पर अमल पैरा होकर दुनिया में कामयाबी और आखिरत में निजात हासिल की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है यही ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपको जो चीज़ें समझ नहीं आई आप जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।